एक बार की बात है। रामपुर गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। फसल काटते हुए रघु को सांप ने पैर में काट लिया। तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से रघु का पैर काटना पड़ा। पैसों की तंगी के लिए रानी ने अपने सारे जायदाद, गहने और खेत बेच दिए थे। अब रानी के पास सिर्फ एक गाय थी और कुछ नहीं था। इस गाय के दूध को बेचकर ही इनका घर चलता था। उसे बड़े प्यार से ये दोनों राम प्यारी बुलाते थे। आज इस राम प्यारी ने बहुत कम दूध दिया है जी। अगर रोज ये ऐसे ही दूध देती रहेगी तो घर कैसे चलेगा? रानी, गाय जितना खाएगी उतना ही ज्यादा दूध देगी। यहाँ उसका पेट नहीं भरता और तुम तो मुझे इसे कहीं लेके जाने देती ही नहीं। आप ऐसी हालत में कैसे जाएंगे जी? और इस राम प्यारी को कैसे संभालेंगे? रानी, मैं तो सिर्फ अपाहिज हुआ हूँ, पर मेरे पास अभी भी पहले जैसी ही ताकत है। इसलिए आज गाय तो मैं ही चराने लेके जाऊंगा। अच्छा जी, ठीक है, आप जाइए आज। और फिर रघु भैंस को चराने के लिए लेकर चले जाता है। थोड़ी देर में रघु भैंस को लेके नदी के पास पहुंच जाता है। उफ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लिया जाए। रघु एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और फिर अचानक रोने लगता है। तभी पेड़ के पीछे से एक बच्ची का भूत अचानक पेड़ के पीछे से आता है। तुम रो क्यों रहे हो? भूत, भूत, बचाओ! घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। मुझे अगर तुम्हें मारना ही होता तो मैं पहले तुम्हें आवाज क्यों लगाती? अरे तुम मुझे मार ही देती तो अच्छा होता। ऐसी जिंदगी हमें कैसे जी? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी बड़ी मेरी एक बेटी थी, पर कुएं में गिरने की वजह से वो हमें छोड़ के चली गई और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ऊपर से मेरी पैर भी कट गई है और मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूँ और मैं दिन ब दिन अपनी पत्नी के ऊपर बोझ बना जा रहा हूँ। अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें दुखी थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम एक भूत होकर मेरी क्या मदद कर सकती हो? मैं इसे रोज जंगल लेके जाऊंगी और मैं इसे नहला भी दूंगी। तुम बस सिर्फ यहाँ बैठकर आराम करो। रघु उस भूत पर भरोसा करता है और उसे गाय दे देता है। वो भूत गाय को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। रघु चैन की सांस लेता है और वहीं पे सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपनी भैंस को सामने देख पाता है। उस वक्त भैंस बिल्कुल तरोताजा और साफ सुथरी दिख रही थी। शाम हो गई और पता ही नहीं चला। ये भैंस यहाँ और वो भूत कहाँ है? शायद वो भूत चला गया। मेरी राम प्यारी को नहला धुला कर खिला पिला कर वो भूत चुपचाप चला गया। आज उसने मेरी कितनी मदद की, बहुत ही प्यारी भूत थी। खैर, शाम हो गई है, घर चला जाए। रघु भैंस को लेके घर चला जाता है। आप आने में इतनी देर लगा दी है जी। अगर मैंने इसे इस भूत के बारे में बता दिया तो ये परेशान हो जाएगी और मुझे दोबारा जाने नहीं देगी। वो मेरी आंख लग गई थी और मैं वहीं पे सो गया, इसलिए आने में जरा सा देरी हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो के आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं।
रानी भैंस का दूध निकालने के लिए सुबह जल्दी उठती है। रानी दूध निकालकर उसे बेचने के लिए चली जाती है। आज दूध ज़्यादा होने की वजह से उसे कीमत भी ज़्यादा मिलती है और ग्राहक भी बढ़ जाते हैं। फिर रानी घर जाकर रघु को सारी बात बताती है। ये तो खुशी की बात है। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और फिर राम प्यारी को लेकर फिर से नदी के किनारे चले जाता हूँ। जब तक आप नहाते हैं मैं खाना लगा देती हूँ और बांध के भी दूंगी। खा के भी जाना और वहाँ जाके खा भी लेना। और फिर रघु राम प्यारी को लेके नदी के पास चला जाता है। वहाँ उसे फिर से वही भूत बच्चा दिखाई देता है। तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं, मैं भूत हूँ। तुम बहुत ही प्यारी बातें करते हो। बिल्कुल ऐसी ही बातें मेरी बेटी भी करती थी। अच्छा, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारी भैंस को चरा कर लेके आती हूँ। भूत गाय को जंगल लेके जाती है और शाम को जब लौटती है, तुम आ गए? क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों भर आई? बस माँ की याद आ गई थी। अरे हाँ, तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तुम इतनी कम उम्र में कैसे मर गई बेटी? बेटी सुनते ही वह भूत वहीं के वहीं पत्थर की तरह जम गई। कोई देख लेगा हमें, इसलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर भूत फौरन गायब हो जाती है। अरे बिना कुछ बताए वो भूत फौरन गायब हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उनसे कल पूछ लूंगा। रघु अपनी भैंस को लेके घर चला जाता है। आज रघु के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर रानी उससे पूछने लगती है। क्या बात है जी? कुछ दिन से मैं देख रही हूँ आप बहुत खुश लग रहे हो। कहीं इसे शक न हो जाए कि मैं रोज भूत के साथ मिलता हूँ और उसे मिलने की वजह से ही मेरे मुंह में मुस्कुराहट आती है। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बोलकर रघु सोने के लिए चले जाता है। रोज की तरह रानी फिर से भैंस का दूध निकालती है और उसे बेच देती है और ऐसे कुछ दिन तक चलता रहता है। पर एक दिन गांव की औरत रमीला रघु को भूत के साथ देख लेती है। हाय राम, ये तो कोई भूत है। देखो कैसे हंस के बात कर रहे हैं रघु के साथ। अभी जाकर रानी को बताती हूँ। रमीला रानी को सब बता देती है। मैं अब चलती हूँ, अपना रघु का ध्यान रखना। इतना बोलकर रमीला वहाँ से चली जाती है। इसलिए कहूँ, ये आजकल इतना खुश क्यों रहते हैं? मुझे छुप कर देखना होगा। क्या ये सच में भूत से मिलते हैं? रघु वही पत्थर के ऊपर बैठा हुआ रहता है। वो भूत गाय को नहला कर नदी के पास से लेके आ रही होती है। ये लो, मैंने तुम्हारी राम प्यारी को नहला दिया। भूत की ये बातें सुनते ही रघु चौंक जाता है। तुम्हें इसके नाम के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो कभी तुम्हें इसका नाम नहीं बताया। कौन हो तुम? और मैं जब भी तुम्हारे बारे में पूछता हूँ तो तुम चले क्यों जाते हो? आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। बताओ कौन हो तुम? तभी वो भूत बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। आज मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला। बताओ क्या खिलाते हो इसे जो ये कई लीटर ज्यादा दूध देने लगती है? मैं तुम्हें पहचानूंगी बापू, पर तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए। मैं तुम्हारी बेटी कमला बोल रही हूँ और इसका नाम राम प्यारी नहीं रखा था, इसलिए मुझे पता कुछ पता था। रघु को उसकी बातों पे भरोसा हो जाता है और वो बोलता है, मेरी बच्ची, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसी वक्त रानी भी पहुंच जाती है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है बेटी। तुम अपनी माँ के गले नहीं लगोगी? भूत फौरन अपनी माँ को गले लग जाती है। राम प्यारी को तुम जंगल में जड़ी बूटियाँ खिलाते थे, इसलिए वो इतना दूध देती थी।
ये सब मेरी बेटी के सिवा और कोई नहीं करता था। मत रोइए माँ, बापू को इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं मदद करने चली आई। अब तुम अपने माँ बाप को छोड़कर कभी मत जाना, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इंसानों के पीछे नहीं रह सकती, क्योंकि मैं भूत हूँ। बस आपसे विश्राम प्यारी का अच्छे से ध्यान रखना। मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा आप लोग के साथ ही रहूंगी, बस दिखाई नहीं दूंगी। ये बोलकर वो भूत गायब हो जाती है और रघु और रानी वापस घर चले आते हैं।